प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के मानसिक योग्यता परीक्षण के अध्याय 3 पैटर्न को पूरा करना भाग 2 आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। इस पाठ से अगर भाग 1 भाग 2 आप कंप्लीट देखते हैं तो इस पाठ से आपको 4 प्रश्न आएंगे और 5 नंबर के आपको हो जाएगा, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो बच्चों चलो आज हम शुरू करते हैं भाग 2 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो 1 से 65 है, तो हम लोगों ने कल 32 तक समथिंग किया था। आज उसके आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र 1, 2, 3 और 4 पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र को पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। कल जहाँ से हल किया गया था ये 33 तक हल हो गया था। आज हम लोग करेंगे 34, प्रश्न संख्या 34। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप इसमें क्या है, आप देखेंगे सब में ये बना हुआ त्रिभुज है, तो इसको भी आप इस त्रिभुज को कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे। परंतु आप ऐसे देखिए त्रिभुज बन रहा है, ऐसे बन रहा है सब में कि नहीं, किस में बन रहा है, ये बन नहीं रहा, ये बन नहीं रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये हाँ ये बन रहा है, चलो ठीक है। ये भी नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। ये बन रहा है तो ये भी बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान ही देना है, अगर इसकी बगल में है तो ये ऊपर होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, ऊपर में बगल में, इसलिए भी गलत है। इसलिए बच्चों आपका चौथा है। तो प्यारे बच्चों 34 का आपका चौथा होगा, तभी मेरा ये जो पैटर्न है पूरा होगा। आगे चलते हैं बच्चों, 35 देखते हैं। तो 35 में आप ध्यान देना है बच्चों, आपको देखिए जो बड़ा वाला है इसको ये ऐसे पैटर्न होना चाहिए, पहला नंबर, पहला सिस्टम। तो आप ध्यान दीजिए ये है, ये नहीं, देखिए पूरा ये नहीं बन रहा है तो ये गलत है। ये बन रहा है, ये भी पूरा नहीं बन रहा है तो ये भी गलत है। अब बच्चों हमें 2 में छांटना है। 2 में छांटने के लिए पहले नंबर आप देखेंगे ये बना है, मतलब इसका जो है ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो जाए। क्या ये बन रहा है, इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसमें अगर नहीं बन रहा तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। तो बच्चों 35 का तीसरा सही होगा। आगे बच्चों चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 36 ध्यान दीजिए। अब ये तो उधर है, तो अगर ये है तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, इसमें ऐसे डंडी लगेगा, ठीक। और ये गोला है तो यहाँ देखिए त्रिभुज बना हुआ है, ये तो इसका मतलब यहाँ गोला होगा। तो ऐसे ही किस्में आकृति दिखाई दे रही है, देखिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, गलत है, गलत है, गलत है। तो आपका बेटा ये सही है, 36 का पहला आपका सही होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं 33। अब बच्चों को ध्यान देना है कि यहाँ एक गोला है, गुड़ा है, त्रिभुज है। तो यहाँ त्रिभुज गुड़ा, त्रिभुज गोला, तो पैटर्न बन रहा है। तो बेटा यहाँ क्या आना चाहिए, गुड़ा। तो गुड़ा किस में है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गुड़ा ये आपका दूसरा है, इसलिए आपका 37 का दूसरा सही होगा बच्चों। आगे चलते हैं, देखते हैं 38। ध्यान देना है बच्चों, पहला नंबर हमें ये इस पैटर्न को पूरा करना है, ठीक।
और इसके बाद फिर ये भी पैटर्न पूर्ण करना है, मतलब ये पैटर्न भी पूरा होना चाहिए। और यहाँ देखिए ये पैटर्न ऐसे भी है ऐसे भी, लेकिन ये कटा नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। पहले ये बना ही नहीं, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये भी बना तो कट गया है तो ये भी गलत है। तो ये हमारा पैटर्न पूरा आपका चौथा कंप्लीट कर रहा है। बच्चों पहले हम गलत को छाटेंगे, गलत को छाटने में आसानी, और फिर लास्ट जो बचता है उसी कंपेयर कर देंगे, हमारा सही हो जाएगा। वैसे 3 गलत है तो चौथा गलत सही है आपका। तो चलते हैं आगे। 38 हो गया 39 प्रश्न पे। 39 प्रश्न अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ऐसे होना चाहिए और इसमें ऐसे होना चाहिए। ये पूरा कर रहा था इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पैटर्न होना चाहिए। जब ये हो जाता है यहाँ ये ऐसे बन रहा है, तो क्या ऐसे किस में बन रहा है? देखिए यहाँ बन तो रहा लेकिन ये नहीं बन रहा, तो गलत है। ये तो ठीक है बन तो रहा है, चलो इसको देखते हैं भी। इसको देखिए बना लेकिन ये तिरछा थोड़ा चल रहा है ना, ये भी गलत है। अभी देखिए ये भी गलत है क्योंकि बना नहीं है, इसलिए आपका इसमें दूसरा ही राइट आंसर है, दूसरा आपका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं 40 पे। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस बन जा रहा है, यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे गुणा है। ये पैटर्न बन रहा था, हमारा ये पैटर्न यहाँ करना चाहिए। पैटर्न इसका ऐसा होना चाहिए कि ये सीधा ऐसे आना चाहिए और यहाँ पे ऐसे करके गुणा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? प्लस का निशान लगा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो ये गुणा है, ये प्लस है लेकिन ऊपर लगा है, तो मुझे परिवर्तन जिस डायरेक्शन परिवर्तन करना नहीं गलत है। ये गुणा है तो ये आपका प्लस है, इसलिए आपका इसमें 40 का तीसरा राइट आंसर है, एकदम सही है। आगे चलते हैं 41 प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो अब 41 प्रश्न आपको ध्यान देना है। इसमें आप देखिए ये ऐसे बन सकता है, ये ऐसे बन के ऐसे करके ऐसे बनना चाहिए आकृति। तो जिस डायरेक्शन पर है तो लेकिन ये डायरेक्शन परिवर्तन करना पड़ेगा, ये गलत है, ये भी गलत है। तो आपका बेटा देखिए ये वाला चित्र आप ले जाकर यहाँ रखेंगे तो पूरा पैटर्न आपका भर जाएगा। तो इसलिए हमारा ये 41 का चौथा प्रश्न सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ध्यान दें बच्चों, जैसे इसमें 3 है 3 है 3 है, तो ये 3 तो है लेकिन ये पूरा जबकि यहाँ का इसका चौथा ही भाग है, इसलिए गलत है ये। हाँ ये आपका यहाँ फिट हो सकता है, और विकल्प देखते हैं, ये भी गलत है ये भी गलत है, इसलिए आपका दूसरा सही है। तो प्यारे बच्चों आपसे निवेदन है कि पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, स्किप मत करिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ग्रुप शेयर कर दीजिएगा। आगे बच्चे चलते हैं 43 में आप ध्यान दीजिएगा कि इसका ना मतलब ये होना चाहिए, ये यहाँ थंब होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा है। तो ऐसा तो ये तो लग रहा है, और ये क्या ऊपर है तो गलत है, ये इधर है कौन इधर है गलत है, ये भी गलत है, इसलिए हमारा क्या है 43 का पहला राइट आंसर पहला सही है। आगे चलते हैं 44वां प्रश्न देखें, ध्यान से दीजिए। तो बेटा इसमें क्या होना चाहिए आपको हिसाब, इसमें क्या है, इसमें ये सेम बनना चाहिए। अब ध्यान दीजिए ये गोला भी है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये है गोला के वर्ग टाइप में है, तो ये आपका गलत है, ये गलत है, और ये आपका त्रिभुज बन रहा है, इसलिए चौथा आपका सही है। मतलब आपका जो होगा ऐसे बन जाएगा, ऐसे देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसे बन के ऐसे करके ऐसे हो जाएगा तो पैटर्न पूरा करेगा। और यहाँ पे क्या बन रहा है, छोटा सा वर्ग बन रहा है, तो ये आपका पैटर्न कौन पूरा कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो तीसरा क्या है आपका सही है। 44 का तीसरा सही है। आगे चलते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ ये पैटर्न इससे पूरा कर रहा है सेम, तो इसका पैटर्न कौन ये बनाएगा यहाँ पे। तो ये पैटर्न किसे, देखिए एरो तो है लेकिन ये तो है ऐसे लग तो रहा देखने में, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीर का एरो इस डायरेक्शन में जबकि इसका डायरेक्शन, इसलिए ये गलत है।
ये देखिए, ये हाँ, ये आपका डायरेक्शन कंप्लीट कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका इसमें जो है ये आपका दूसरा इज राइट आंसर है, 45 का दूसरा। आगे बच्चों चलते हैं, 46 देखते हैं। ध्यान दें बच्चों, अब यहाँ पे ऐसे बना है तो हमें ऐसे डायरेक्शन पूरा करना है। मतलब ध्यान देंगे, आपको ऐसे भी हुआ है तो ये ऐसे हो गया है तो डायरेक्शन पूरा हो रहा। तो यहाँ ऐसे इतना दिया है, मुझे केवल इतना देखना है लास्ट में। इतना में ये देखिए, इतना मतलब ऐसे, तो ये पैटर्न हमारा पूरा होगा। ये ऐसे, तब ये देखिए सेम दिखाई देने लगेगा। तो बच्चों ये ऊपर है इसलिए ये गलत है। ये देखिए इस कोने में है, जबकि मुझे इस पे चाहिए था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये आपका दूसरा क्या है, आप रखेंगे इसे अपने इस स्थान पे, तो ये पूरे पैटर्न को भर देगा, सही कर देगा। तो इसलिए हमारा 46 का दूसरा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, 47 में देखिए। तो 47 में आप ध्यान देंगे, इसमें क्या करना है, पहला नंबर आपको एक ऐसे देख लेना है, फिर एक ऐसे देख लेना है, ठीक, ऐसे देखना है। तो ध्यान दें, एक ऐसे देख लेंगे तो ये पूरा पैटर्न को पूरा कर रहा है। तो ऐसा कौन है, ये देखिए पूरे काट दे रहा था, गलत है, ये भी काट रहा है, गलत है, जब काटना है नहीं, ये भी गलत है। तो आपका ये पहला ही जो आपका है 47 का पहला सही है। आगे चलते हैं बच्चों, 48 देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, इसमें हमें ऐसा करना है, पैटर्न तभी पूरा होगा। ये हमें सीधा लेके जाना होगा, ठीक, और ये हमें ऐसे करना है, और हमें ये ऐसे करना है। ये जब डायरेक्शन हमारा यही लगभग क्या होगा, आपका लगभग पूरा करेगा। तो ऐसा कौन कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, ये कर रहा। तो इसलिए हमारा क्या है, 48 का तीसरा सही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये हम देखते हैं 49 का मतलब क्या है बच्चों। 49 का कैसे होगा, मतलब एक ऐसे हो और ऐसे बना हो नीचे। तो ये बना तो है लेकिन ऊपर का है, इसलिए ये गलत है। ये बगल का है, गलत है। इस साइड का है, गलत है। इसलिए आपका तीसरा ही राइट आंसर, तीसरा रखेंगे, पूरे पैटर्न को पूरा कर देगा, ठीक है। आगे बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग आ जाते हैं 50 पे। 50 को देखते हैं। तो 50 का मतलब है बच्चों ये ऐसे है, ये ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, जो सिर ऊपर होना चाहिए ऊपर की दिशा में, और यहाँ इसके बीचों बीच आपका ये होना चाहिए। ये देखिए कि नीचे का, इसलिए गलत है। हाँ ये आपका सही लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि इधर दूसरा डायरेक्शन में मुझे ऊपर डायरेक्शन चाहिए, इसलिए 50 का आपका दूसरा सही है, राइट आंसर है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51 पे आते हैं। ध्यान दें बच्चों, तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मतलब ऐसे होगा तो पैटर्न पूरा होगा, ये हो और ये सिरा आपका क्या हो, रंगा हो, ऐसे डायरेक्शन में हमें होना चाहिए। ये ऊपर की डायरेक्शन में गलत है। हाँ ये आपका डायरेक्शन पूरा कर रहा है, ये नीचे का डायरेक्शन गलत है, ये पूरा गलत है। इसलिए 51 का आपका दूसरा सही आंसर है, एकदम राइट आंसर है बच्चों। आगे बच्चे चलते हैं, 52 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेम बनाना चाहिए, जैसे ये बना हुआ है ऐसी आकृति यहाँ भी बन जाएगी, बस बीच में गोला होगा। तो किसमें है, ये गलत है पूरा, ये सही लग रहा है, लेकिन क्या है इसमें ग्रास है, जबकि हमें क्या होना चाहिए, प्लस का निशान होना चाहिए, इसलिए भी गलत है। ये प्लस का निशान है लेकिन डबलिंग है, डबल रेखा, इसलिए भी गलत है। ये पूरा एक्यूरेट आपके पैटर्न को पूरा कर रहा है, इसलिए आपका 52 में जो होगा तीसरा सही है बच्चों। आगे बच्चों बढ़ते हैं,
53 प्रश्न देखते हैं। तो 53 प्रश्न आप बच्चों ध्यान देंगे, इसमें क्या है, ये जो तीर है ये इसका मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे, ये आपके डायरेक्शन पूरा कर रहा है। तो प्यारे बच्चों आप दूसरा देखिए, ये नीचे गलत है, ये यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, क्योंकि ये कॉर्नर पर होना चाहिए, नीचे इस तरफ होना चाहिए दिशा में। तो इसलिए हमारे ये बच्चों 53 का पहला ही राइट आंसर है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं 54 प्रश्न। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं, ये देखिए सेम पैटर्न वन फॉलो कर रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। जैसे इसमें ऐसे हो और ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, ऐसा कोई, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका देखिए ये पैटर्न पूरा बन रहा है ऐसे ही, इसलिए बच्चों आपका 53 का तीसरा सही है। आगे बच्चों चलते हैं 54 देखते हैं। 54 में प्यारे बच्चों आप देखिए, यहाँ पे इस पैटर्न को पूरा करने वाला, ये देखिए ये गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे और ऐसे होना चाहिए। जो हमारा पहला पैटर्न लगभग पूरा कर रहा है, दूसरा चेक करते हैं गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपका 55 का पहला ही सही आंसर है। आगे बच्चों चलते हैं, देखिए अब यहाँ का 55 का पैटर्न कैसे पूरा होगा। आप लोग पहले नंबर आप देखिए, इस पेंसिल आइकन को ऐसे हो गया, ये पूरा हो जाएगा और ये पूरे डायरेक्शन को जाएगा ऐसे, तब जाकर के हमारे पैटर्न को पूरा करेगा। अब ऐसा पैटर्न कहाँ पे पूरा हो रहा है, पहले में नहीं हो रहा है, पहला गलत है, दूसरे में नहीं हो रहा है, गलत है, तीसरे में नहीं, तीसरे में हो रहा है, चौथे में पैटर्न नहीं पूरा कर रहा है। इसलिए बच्चों हमारा 56 का तीसरा आंसर सही है। आगे बच्चों चलते हैं तो 53 देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ देखेंगे ये इस पैटर्न को पूरा करने का मतलब पहले ये पूरा हो जाए, फिर एक यहाँ बिंदी हो जाए, फिर ये ऐसे हो जाए। तो क्या ऐसा कोई पैटर्न पूरा कर रहा है, पहला पूरा कर रहा नहीं, दूसरा पैटर्न ये, हाँ दूसरा आपका ये पैटर्न जो है पूरा कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है, चौथा नहीं कर रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों आपका 57 का दूसरा सही आंसर है। आगे चलते हैं 58 देखते हैं बच्चों। 58 आप ध्यान देंगे, इसका मतलब ये है कि ये पूरा ये पैटर्न पूरा होना चाहिए। कौन सा पैटर्न पूरा होना चाहिए, ये पैटर्न ये पहले बन जाना चाहिए। जब ये हो गया तब बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहला है, एक है, यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 बिंदी होनी चाहिए। तब ध्यान दीजिए कंस में इस पहले में नहीं है, इसमें बिंदी तो है बट ये रेखा नहीं है, गलत है। यहाँ देखिए रेखा भी है, 3 बिंदी भी है, तो ये आपका सही लग रहा है। चौथा देखते हैं, ये गलत है। इसलिए प्यारे बच्चों आपका 58 का तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 59 देखते हैं। प्यारे बच्चों 59 में आप ध्यान देंगे, पहला नंबर तो इसका पैटर्न ऐसे होना चाहिए, और फिर ये ऐसे होना चाहिए, फिर ये ऐसे होना चाहिए, और फिर यहाँ से ऐसे डिवाइड होना चाहिए। ऐसा किस में बन रहा है बच्चों, पहले में बन रहा है, नहीं गलत, दूसरे में बन रहा है, नहीं बन रहा, तीसरे में नहीं बन रहा, चौथे में नहीं बन रहा है, दूसरे में भी नहीं बन रहा। लेकिन बच्चों किताब में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जिसमें ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो वाला है, ये नहीं होना चाहिए था, तब जाकर के हमारे पैटर्न को पूरा करेगा।
लेकिन प्रश्न में इसको प्रिंटिंग हुआ मिसप्रिंट हो गया है। इसलिए बच्चों अब इसको ना मानते हुए हम यहाँ पे देखेंगे अब हमारे ये पैटर्न को पूरा कर रहा है, तब जाके आपका 59 का दूसरा सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न देखते हैं। 60। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ऐसी चित्र है तो ऐसा चित्र बना हुआ है, तो यहाँ ऐसा चित्र है तो यहाँ ऐसे ही सेम चित्र आ जाएगा तो हमारे पैटर्न को पूरा हो जाएगा। क्या चौथा देखिए है? नहीं। तीसरा नहीं वो है वैसे सेम, दूसरा भी नहीं है, तो कौन सा मिल रहा है सेम? आपका पहला मिल रहा है, इसलिए 60 का पहला सही होगा। आगे बच्चे चलते हैं। 61 देखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये बना हुआ है लेकिन इसी का उल्टा हो गया। मतलब देखिए यहाँ इस तरफ अगर रंगा हुआ भाग है तो इस तरफ हो जा रहा है, तो बेटा इस तरफ रंगा हुआ भाग है, ध्यान दीजिए इस तरफ रंगा हुआ भाग है तो ये बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन रंगा हुआ भाग इस तरफ आ जाना चाहिए, आएगा। ध्यान दें ये ऐसे बना हुआ है तो ये जो रंगा हुआ भाग है इस तरफ है, उस खाली वाले उस पर तरफ है। देखिए क्या ये है? ये पैटर्न नहीं करेगा, गलत हो जाएगा ये। हाँ हमारा दूसरा पैटर्न लगभग सही हो रहा है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, इसलिए 61 का दूसरा हमारा सही होगा। बच्चों मुझे ये दोनों पैटर्न को देख लेना है, तो इसी पैटर्न के आधार पर हमें इसको ढूंढ के निकाल लेना है और पैटर्न हमारा पूरा हो जाएगा, तो इससे हमें सही नंबर मिल जाएगा। आगे बच्चों चलते हैं। 62 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 62 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए सब में पलन पे क्या करें, पैटर्न पूरा करने के लिए हम ऐसे एक करना है और यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला करना, तब जाके ये मेरा पैटर्न पूरा हो जाएगा। क्या दूसरा है? गोला बना है पर लेकिन ये जिस पोजीशन पे बना उस पोजीशन पे नहीं बना है, इसलिए ये गलत है, ये यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी ऐसे पोजीशन गलत पोजीशन पे है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए ये भी पोजीशन सही, ये भी पोजीशन, लेकिन हमें बदलना ये, अगर ये वाला तब सही होता जब यहाँ पे रखना होता, जबकि यहाँ पे है ऑलरेडी, तो इसलिए ये गलत है। लेकिन चौथा आपका सही है, एकदम एक्यूरेट है, सही है, 100% सही है। ये आप स्कूल पोजीशन पर ले कर रखेंगे तो आपका पैटर्न पूरा हो जाएगा, इसलिए 62 का चौथा सही है। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं। 63 देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब इस पैटर्न को पूरा करने के लिए मतलब एक ऐसे 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 होना चाहिए था, ऐसे 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 होगा। तो प्यारे बच्चों से कहाँ बन रहा है, किस विकल्प में बन रहा है? पहले में बन रहा है, नहीं बन रहा है, ऊपर तो बना है, नीचे बिंदी बिंदी है, इसलिए वृत्त है छोटा छोटा, इसलिए ये गलत है। दूसरा भी वही है, नीचे तो बन रहा है, ऊपर वृत्त है। यहाँ तीसरा देखिए, तीसरा मुझे तो ऊपर और नीचे चाहिए, ना कि बगल बगल चाहिए, तो ये बगल बगल है, इसलिए गलत है। चौथा ऊपर नीचे है, इसलिए हमारा ये चौथा आपका सही हो जाएगा, इसलिए 63 का चौथा सही है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। 64 प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे पैटर्न कैसे पूरा होगा? जैसे ये है, ये बन गया, यहाँ ये है, तो इसका मतलब ये ऐसे ऐसे पैटर्न कौन पूरा कर रहा है? पहला, हाँ पहला पूरा कर रहा है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। इसके लिए प्यारे बच्चों 64 का पहला आपका सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। 65 देखते हैं। 65 में देखिए ये है, ऐसा है तो ऐसा है, ए ऐसा है तो सेम ए ऐसा होना चाहिए। तो क्या किस विकल्प में है? पहले में है, नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, तीसरा पैटर्न आपको मिल रहा है, चौथे में नहीं है, इसलिए हमारा 65 का तीसरा सही होगा। आगे बच्चों देखते हैं। बच्चों वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।
आगे देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न आपका 65 ही था। आपका अब प्रश्न नहीं है क्योंकि 1 से 65 हम लोग कर चुके हैं। तो बच्चों 1 से 32 या 33 तक का आपका पार्ट नंबर 1 में है, भाग नंबर 1 में है। अध्याय 3 पैटर्न को पूरा करना भाग 1 में आपको 33 प्रश्न तक का है, 1 से 33। उसके आगे आपको इस पार्ट में भाग 2 में मिल रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आपने मानसिक योग्यता परीक्षण में अध्याय 3 के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को आपने सॉल्व कर दिया। बच्चों इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मानसिक योग्यता परीक्षण में 10 पार्ट है। 10 में से 4-4 प्रश्न आएंगे जो 5 अंकों का होगा। तो बच्चों इसमें भी आप अध्याय 3 को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसमें से 4 प्रश्न मिलना है और 5 अंक फिक्स है। तो अभी तक हमने जो पढ़ाया आप लोगों को अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, मतलब हमने 12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ा दिया। तो इसलिए आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में मानसिक योग्यता परीक्षण में आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आपको रिवीजन करना हो तो उसको दोबारा आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस जानकारी का वो भी लाभ उठा सके। चलो बच्चों, अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों।